अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ कोच काउंसलर आज की एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अज़दवाजी ताल्लुक़ात हैं उनमें जो नाचाक़ी की क्या वजूहात हैं, उसको हम बाकायदा तौर पर न्यू साइंसी रिसर्चेस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उन रिसर्चेस का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हम देखते हैं कि शादी जब होती है तो एक बड़ी एक अरमानों के साथ और बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ एक नए बंधन में लोग बनते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम गुज़रता है कि उनके आपस में शिकवे और शिकायत, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अमूमन जो आजकल ब्रेकिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे माशरे में। और रिलेशनशिप के हवाले से जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो उनके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हर केस में होती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि रिश्तों को अगर हम अपने बचाना चाहते हैं, हम बेहतरी की तरफ आना चाहते हैं, तो हमें मर्दों और ख़वातीन को एक दूसरे की नफ्सियात को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की नफ्सियात एक दूसरे के अपोज़िट काम करती है, उलट काम करती है बिल्कुल। जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि अपनी अपनी नफ्सियात के अंदर रहकर हम रिश्तों को निभाएं, लेकिन बेहतर और सही तरीका क्या है कि हम एक दूसरे की नफ्सियात को समझकर रिश्तों को निभाने का फ़न सीखें। रिश्तों को निभाना जो है वो एक फ़न है। हमें सब कुछ सिखाया जाता है। जब शादी होती है तो बच्ची को बहुत सारा जहेज़ दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। शादी में बेतहाशा पैसे ख़र्च किए जाते हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह से हम बच्चे की खुशियाँ ख़रीद रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी जो है वो चलती है रिलेशनशिप की बुनियाद पर। तो इसको हम बहुत तफ़सील से आज डिस्कस करेंगे। 1959 में चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने अपनी नई रिसर्चेस में एक नई एवोल्यूशन में एक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक लड़कियों और लड़कों की साइकोलॉजी एक दूसरे से टोटली मुख्तलिफ है। चूँकि दोनों की जेंडर मुख्तलिफ है, उनकी माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो मुख्तलिफ है। माइंड की प्रोग्रामिंग उनकी अपनी जो एक इंटरनल इनकी एक इसकी हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, उसकी बुनियाद पर तश्कील पाती है। तो हमें ये देखना है कि हम जो भी शख्स है, यानी कि जो भी एक बच्चा दुनिया में आता है, उसके अंदर दोनों जेंडर्स मौजूद होती हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी के तहत तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे हम जानते हैं कि हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया गया है। तो जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है उसके अंदर दोनों एनर्जीज़ मौजूद होती हैं, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन जो एनर्जीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी बुनियाद पर उसकी जेंडर तश्कील पाती है। जो उसकी पैदाइश के 8 मंथ तक के जो मेल और फीमेल हैं, उनके ब्रेन की जो वर्किंग है, ब्रेन की जो मतलब एक फॉर्मेशन हो रही है वो एक ही जैसी हो रही होती है। लेकिन 8 मंथ के बाद मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है और उसकी वजह से मेल और फीमेल की साइकोलॉजी मुख्तलिफ होना शुरू होती है। उनके ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अलग साइकोलॉजी बन जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि ख़वातीन में राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर। दोनों के मुख्तलिफ काम हैं। राइट हेमिस्फीयर जो है वो हमें हमारा क्रिएटिविटी को पहचानता है, एक्सप्रेशन को पहचानता है, इमोशनली इंटेलिजेंस को होते हैं वो लोग जो कि जिनका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। और हम देखते हैं कि ख़वातीन में चूँकि राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहती हैं। एक्सप्रेशन उनके बहुत अच्छे होते हैं। इमोशंस में वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं, इमोशनल होती हैं और वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इमेजिनेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। और अगर लेफ़्ट ब्रेन एक्टिवेट है तो उसके नतीजे में जो भी शख्स है वो लॉजिकल होता है। उसकी लैंग्वेज की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेजेस को सीखने की सलाहियत। नंबर्स के मुताल्लिक़ यानी कि जो काउंटिंग है, मैथ्स है, इस तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा
परफेक्ट होता है, एनालिटिकल होता है। उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, उसमें हर चीज़ को इस बात का होता है कि वो हर चीज़ को एनालाइज़ करता है। किसी भी चीज़ को यकीन करने से पहले, किसी चीज़ को मानने से पहले उसके ऊपर वो सवाल उठाता है, उसको पूरी तरह से समझता है, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर वो यकीन करता है या भरोसा करता है। तो ये फ़र्क है मर्दों और औरतों की नफ्सियात के अंदर, तो जिसकी वजह से उनके मुख्तलिफ़ रवैये तश्कील पाते हैं। हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर चूँकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, उसकी वजह से उनके अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। वो बच्चों के हवाले से भी अगर हम उनको देखें तो वो बच्चों के साथ अपने जज़्बात को वाबस्ता कर लेती हैं, उनकी फ़ीलिंग्स को समझने लगती हैं, बच्चों की इमोशन को पहचानने लगती हैं। बच्चों का कोई भी काम, वो बच्चा छोटा होता है, नहीं भी बता सकता, लेकिन माँ को मालूम होता है कि इसको किस वक़्त भूख लग रही है, इसको नींद आ रही है, उसको किस तरह से डील करना है। ये ख़वातीन जो हैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझती हैं, पहचानती हैं और इस चीज़ को वो बेहतर अंदाज़ में डील करने के काबिल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, जिसकी वजह से वो ख़वातीन जो हैं वो केयरिंग होती हैं बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ उनके अंदर कुदरत की तरफ से मौजूद है, बाय बर्थ मौजूद है उनके अंदर, कि ख़वातीन घर बनाना और रिश्तों को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उनको केयरिंग वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो चाहती हैं कि वो सबकी केयर करें। लेकिन आजकल जब हम जदीद तालीम की रोशनी में देखते हैं कि ख़वातीन ये इशू अपने लिए उठा लेती हैं कि हम ही क्यों सैक्रिफ़ाइस करें या हम ही क्यों घर बनाने में मेहनत करें, तो ये चीज़ उनके कोर बिलीफ के ख़िलाफ़ होती है। जब वो ये समझती हैं कि घर बनाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, तो वो अपनी असल जो उनकी एक बेस है, असल जो उनकी है, उससे वो हट जाती हैं, जिसके नतीजे में वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं और इसके नतीजे में उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। फेमिनाइन की जगह मैस्कुलाइन एनर्जी अगर रिलीज़ होने लगे तो इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। वो जो केयर करना उनकी एक ख़ास सलाहियत थी, वो उनके अंदर से ख़त्म हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती हैं। बाहर के कामों में वो बहुत ज़्यादा मुलव्विस हो जाती हैं और वो ये चाहती हैं कि वो हर डिसीज़न अपने हाथ में ले लें। घर के तमाम कामों में वो अपनी मुदाखलत करने लगती हैं, वो पैसा बेतहाशा ख़र्च करने लगती हैं। ये बहुत बड़ी इसकी निशानी होती है कि अगर उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो गई है, तो वो पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करने लगती हैं, बेतहाशा पैसे ख़र्च करने लगती हैं, घर के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ देती हैं, बच्चों की केयर करना, हस्बैंड की केयर करना छोड़ देती हैं और वो चाहती हैं कि फ़ैसले वो अपने हाथों में ले लें। लेकिन अगर ख़वातीन के अंदर उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है, तो उसके नतीजे में ख़वातीन बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, अपनी असल के ऊपर होती हैं, वो मोहब्बत बाँटना जानती हैं, मोहब्बत से घर को बनाना जानती हैं और वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनका वो भरपूर अंदाज़ में इस्तेमाल करने के काबिल होती हैं। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि अगर मेल और फीमेल उसी तरह से काम करें जिसके लिए उनको बनाया गया है, वो अपनी-अपनी एनर्जीज़ के अंदर रहते हैं, तो वो रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी को छोड़कर दूसरे की एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो शुरू हो जाती हैं। मर्द चूँकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर चैलेंजेस को कबूल करना उनकी एक फ़ितरत होती है, उनका मिज़ाज थोड़ा-सा जारहाना होता है। अमूमन वो लड़ाई झगड़ों की तरफ भी माइल होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन की सलाहियत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वो डिसीजन मेकर बहुत अच्छा और हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं और लेकिन जब वो अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करते हैं, जब मर्दों के अंदर ये बात हो कि वो अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करें, चाहे इसके अंदर उनकी बचपन की तालीम और तरबियत का हाथ हो, उनकी वालिदा की बहुत ज़्यादा सख्ती, वालिदैन के बहुत ज़्यादा इसमें मतलब उनका हाथ हो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती में उनको रखा है, या ऐसी खातून उनको मिल गई है जो कि बहुत ज़्यादा हर बात में अपनी-अपनी करती है, हर बात में बीच में मुदाखलत करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मर्द जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा एक होल के अंदर बंद कर लेता है और वो जो है ख़ामोशी इख्तियार कर लेता है। वो घर के कामों में अपनी राय देना, अपना मशवरा देना बंद कर देता है, घर के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ देता है। उसकी कम्युनिकेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती
اور جب وہ اس طرح سے ایک اوائڈنگ بیہیویئر میں چلا جاتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن مزید متاثر ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے رشتوں پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو بہت دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ اگر مردوں کے اندر ان کی میسکولائن انرجی ایکٹیویٹ ہوگی تو مرد جو ہیں وہ اپنی فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، گھر کا نظام بہتر انداز میں چلائیں گے، جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ بہتر انداز میں پوری کریں گے۔ تو اس چیز کو اگر ہم سمجھیں تو اس کی وجہ سے ہم اپنے ریلیشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پر ملی ہے، اس زندگی کا خیال رکھنا اور اپنے رشتوں کو نبھانا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کرنا ہمارا فرض اولین ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے، ریلیشن شپ کو اپنے بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں کہ ہم مختلف ویڈیوز اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت لیندی ہے اور بہت ساری باتیں اگر ایک ساتھ کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم بہت مختصر کر کے کرتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پوری سیریز کو دیکھیں گے تو ان کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ملیں گی کہ کیسے اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر اپنے گھریلو ریلیشن شپ کو، اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر مضبوط بنائیں اور اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھیں۔ رشتوں کو نبھانا ایک فن ہے، تو اسے ہم سیکھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور چیزیں ہم ڈسکس کریں۔